बच्चों, आपके विद्यालय में 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है। एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय वाराणसी के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। उसके बाद इन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया तथा स्वराष्ट्र मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद ये सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने वाले महान लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, रूस में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यावहारिक और संतुलित था। वे जो कहते थे उसे स्वयं पहले करते थे। इसका उल्लेख उन्हें के जीवन की कई घटनाओं में मिलता है। आइए अब हम लोग उनके कुछ प्रसंगों के बारे में जानते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रसंग याद है? मुझे पता है। शास्त्री जी उन दिनों रेल मंत्री थे। एक बार उन्हें बनारस से सेवापुरी जा रहे थे। छोटे कद का होने के कारण शास्त्री जी को गाड़ी से प्लेटफार्म में उतरने पर काफ़ी दिक्कत हुई। ये देखकर कुछ औरतें वहाँ पर हंसने लगी कि अब पता चलेगा कि महिलाओं को प्लेटफार्म पर कितनी दिक्कत होती है। प्लेटफार्म पर पहुँचने के बाद शास्त्री जी ने स्टेशन मास्टर से एक फावड़ा मंगवाया और प्लेटफार्म पर जमीन खोदकर प्लेटफार्म पर मिट्टी डालने लगे। ये देखकर दूसरे लोग भी उनका अनुसरण करने लगे। ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि 3 घंटों के अंदर वो नीचा प्लेटफार्म मानक स्तर तक ऊंचा बन गया। हाँ मैम, एक प्रसंग मुझे भी पता है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो एक बार निश्चित समय पर उनका ड्राइवर नहीं आया। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद शास्त्री जी हाथ में ऑफिस की फाइल लेकर सचिवालय की ओर निकल गए। सचिवालय उनके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर था। सचिवालय पहुंचते ही वहां पर हड़कंप मच गया। ड्राइवर से जवाब तलब किया गया। जवाब में उसने बताया कि एकाएक उसका एक छोटा बच्चा बीमार पड़ गया था, जिसे उसे भागकर अस्पताल ले जाना पड़ा। शिकायती फाइल जब शास्त्री जी के पास पहुंची तो शास्त्री जी ने उस पर लिख दिया कि उस ड्राइवर के लिए उस समय उसके बेटे के जीवन का महत्व किसी और कार्य से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। हाँ मैम, मुझे भी एक प्रसंग याद है। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी गाड़ी से इलाहाबाद जा रहे थे, शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर पर थी कि फाटक बंद कर दिया गया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़ कर गया और उससे कहा, कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने खोलने से साफ मना कर दिया और बोला, मैं नहीं जानता कौन रेल मंत्री है और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी फाटक खोल दूंगा। स्टाफ के अफसर ने लौट कर कहा, श्रीमान, वह आदमी बहुत जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरे दिन लाइनमैन की तरक्की का ऑर्डर कर दिया गया। तब सभी लोग अचंभे में पड़ गए। हाँ मैम, मैं भी एक घटना जानती हूँ। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक दिन खाने की मेज पर परिवार के सभी सदस्य बहुत गंभीर थे और सभी बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे थे। शास्त्री जी ने जब इस विषय में पूछा तो सब चुप रहे। उनके जोर देने पर उनके बेटे ने कहा कि आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। शास्त्री जी ने जवाब दिया, तुम जानते हो, प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ तुम ही लोग मेरे परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री के बाद ये पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इसे हम ध्यान में रखें तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय के अनुपात की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बच्चों।
एक बार शास्त्री जी के प्रधानमंत्री के फौरन बाद एक विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया। इस दल की अगुवाई महिलाएं कर रही थीं। अनेक महिलाएं अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए थीं। प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचकर उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत ही गर्मी के कारण प्रदर्शन करने वाले सब पसीने से पसीने हो रहे थे। एकाएक शास्त्री जी उठ खड़े हुए। उन्होंने एक ट्रे उठाई, उसमें गिलास रखे और वाटर कूलर के पास जाकर एक एक करके उसमें पानी भरा। इसके बाद वे ट्रे लेकर फाटक की ओर चल दिए। सुरक्षा बलों ने मदद देने को कहा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वे सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी के पास पहुंचे। महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा जो रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह महिला को डांटते हुए कहा, तुम इस छोटे से बच्चे की माँ हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम ये बच्चा प्यासा है इसलिए रो रहा है। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और ट्रे माँ के हाथ में पकड़ा दी। फिर एक गिलास उठाया और धीरे से बच्चे को पानी पिलाने लगे। महिलाओं ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में भीड़ छटने लगी और लोगों को बिल्कुल ये याद नहीं रहा कि वे वहाँ किस उद्देश्य से आए थे। जब वहाँ पर सिर्फ 4-5 आदमी बच गए, तब शास्त्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अंदर चलें और इस संबंध में बातचीत करें। देखा बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी सही मायनों में एक आदर्श व्यक्ति थे। उनके जीवन में कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं था। वे बहुत ही व्यावहारिक और संतुलित व्यक्ति थे। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उन्नति करनी चाहिए और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहिए। धन्यवाद।